नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रतिष्ठा, नाम, धन, सूर्य रेखा पे। बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं और बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। एक छोटी सी दुकान और उसके सामने एक शोरूम। दुकान छोटी सी जो है उसके सामने लोग लाइन लगा के जो है पूरी सब्जी खा रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है 150 लोग लाइन लगा के। वहीं सामने जो रेस्टोरेंट है वहां पर एक दो लोग जो है बैठे हैं। ये होता है सूर्य। सूर्य अगर कहा जाए नाम है, सूर्य अगर कहा जाए धन है, सूर्य अगर कहा जाए प्रतिष्ठा है। आज कुछ ऐसी रेखाओं पे मैं बात करूंगा जो ये दिखाती हैं कि लाइन किधर रहेगी, किधर जो है लाइन नहीं रहेगी। अगर आपके हाथ में रेखाएं हैं तो आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। होता नहीं है कि एक टीचर बहुत पढ़ाता है आपके, या आपने देखा होगा कि नौकरी करने वाला या टीचर कोई भी कर लिया, टीचर ही निकल गया तो कोई बात नहीं। एक टीचर बहुत पढ़ाता है, खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है, और दूसरा टीचर कुछ नहीं करता, आराम से बैठता है, बच्चों को खिलाएगा, काम खत्म। स्कूल वाले खिलाने वाले का ज्यादा नाम ले रहे हैं और जो काम करने वाला उसका नाम नहीं है। ये होता है सूर्य। ठीक है, हम लोग चिंतित होते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अरे यार वो तो नॉर्मल बात है, जो करता है उसको कहाँ परिणाम मिलता है। सब डिपेंड करता है आपके प्लैनेट्स पे, एक एक चीज आपके डिपेंड करती है प्लैनेट पे। चलिए पहले समझ लीजिए सूर्य की उंगली और सूर्य का हिस्सा। देखिए सूर्य की उंगली ये होती है जिसे हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर। ठीक है, रिंग फिंगर। और सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए तो ये है, ये पार्ट अगर कहा जाए सूर्य का हिस्सा है। सूर्य के पार्ट पे एक रेखा अगर बने, ये उत्तम है, जिसे कहा जाएगा उत्तम। अगर ये कटी पिटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, अच्छा है, ये उत्तम कहलाएगा या अच्छा कहलाएगा। अगर इसके बगल में एक रेखा और बन जाए, कटी पिटी टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी मतलब रेखाएं काटे ना और बीच से टूटी ना हो, अब ये कहलाएगा अति उत्तम। अगर एक रेखा और बन जाए तो ये कहलाएगा कि व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी है, विलक्षण प्रतिभा का धनी है। एक रेखा का मतलब अच्छा, दूसरी रेखा हो गई तो प्रसिद्धि, नाम या धन व्यक्ति का बढ़ गया, दूर से कमाना स्टार्ट कर दिया, या जहां पैदा हुए थे वहां से दूर जाके जो है व्यक्ति का भाग्योदय या वहां रहता है जहां पैदा हुए की मैं बात कर रहा हूं। एक रेखा और आ गई, समाज में नाम, बड़े बड़े लोगों से पहचान, भले कहते नहीं है वो छोटा सा जो है टपरी या कुछ कह लीजिए आप, ठीक है, लेकिन वो फला को भी जानता है। फला जब निकलते तो ऐसे ऐसे करते हैं उसके सामने। फला जो है विधायक जी निकल रहे हैं तो हाथ जोड़ लिए विधायक जी, वो भी हाथ जोड़ लिया। ये होता है नाम, ये होता है प्रसिद्धि। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पान की टपरी या कोई दुकान, कोई स्टॉल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये लगाते हैं। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि अगर ये है तो ये स्थिति है। अब ये रेखा है, मान लीजिए एक रेखा है धन, दूसरी रेखा है बिजनेस में अपार सफलता, तीसरी रेखा है तो अखंड धन योग या अखंड राजयोग। ठीक है, बड़ा ऐसे लोग संपत्ति या कहते हैं विरासत या कीर्तिमान या प्रसिद्धि या सुख संपत्ति, और उसमें भी अगर भाग्य रेखा से टच कर गई तो विरले, कम लोगों मिलेंगे ऐसे, आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे। और ये धन नहीं, बहुत धन व्यक्ति के जीवन में ये कहीं ना कहीं दिखाती है। ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा से अगर आपकी सूर्य रेखा निकले, मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा निकले, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातक कहीं ना कहीं मध्यावस्था में जो है 22 से 23 साल के आसपास की आयु से ऐसे लोग धन कमाने या ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है अगर मस्तिष्क रेखा से निकले। मान लीजिए नीचे से निकल रही है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा से रुक के निकलती है तो बहुत अच्छा है। रेखा स्पष्ट साफ है और अच्छा है। अगर अंत से निकल रही है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये होती है भाग्य रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं फेथ लाइन। ये ठीक है, भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा और चले और ये मुड़ के जो है सूर्य रेखा तक चली जाए। ध्यान रखिएगा, ये साथ जाए, उसके बाद सूर्य। अब इसका मतलब समझिए कैसे देखा जाता है हस्तरेखा को। यहां तक का पीरियड अगर कहा जाए तो पढ़ना लिखना बचपना ये सब हो गया,
ठीक है, ये इसने खूब अच्छे से सारी चीजें कराई, व्यक्ति जो है अच्छी पढ़ाई की, अच्छा बढ़िया। उसके बाद जब कर्म की बारी आई तो सूर्य पे निकल गई। अब ऐसे में कहा जाएगा भैया जो पढ़ाई लिखाई बढ़िया, सो इस पढ़ाई लिखाई का व्यक्ति को आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा। अगर कुल मिला के ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखाएं आपस में काट गई, ऐसे करके काट के फिर निकल गई, तो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं है। अब यहां पर रेखा है और नीचे से दो फाड़ में है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, तो इसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा कि ये दो प्रकार से देखा जाता है। धन के लिए द्रव्य जिसे कहा जाता है सामान्य है, पैसा आपके पास, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ऐसे लोग अगर मैं कहूं तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं मेहनत और अपने प्रयासों के कारण, अपनी मेहनत या अपनी पूंजी के कारण अपने घर परिवार को सुख देते हैं, सब देते हैं, वो भी देगा, लेकिन अपने लिए पैसा कम खर्च करते हैं, घर परिवार के ऊपर जो है ज्यादा। कुल मिला के थोड़ा सिंपल, और जितनी ये रेखा नीचे आती जाएगी उतना ही कहीं ना कहीं व्यक्ति सिंपल होगा। धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इस रेखा के कारण व्यक्ति अरबपति या खरबपति या कईयों करोड़ कमा लेगा, और भी रेखाएं सपोर्ट करेंगी तो बिल्कुल कमाएगा, लेकिन अगर इतना है तो इसका इतना मतलब है। अगर इस जगह पे यौ का निशान है, इसका क्या मतलब है? धन हानि 100%, गलत निर्णयों के कारण धन का नुकसान, बड़ी मात्रा में पैसे का डूबना, ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी। मैं यहां पर धन आएगा, व्यवस्थाएं चलेंगी, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन धन डूबता या धन फंसता ऐसे लोगों का होता ही होता है। कर्ज चढ़ता ही, देखिए हर चीज का एक समय होता है। कर्ज चढ़ता है, थोड़ा लंबा चलता है, वाद विवाद को दिखाता है। बाएं हाथ में अगर बन रहा है कोई पुरुष है और महिला के दाहिने हाथ में बन रहा है, तो कुटुंब जनों से वाद विवाद को भी या उनसे हानि को भी इंगित करता है। दोनों हाथ में अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं दाहिने हाथ में अगर बन रहा है तो सुख में कमी को ये इंगित करता है। बस जो चीजें मैंने कही उन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यहां पर रेखा जो आपकी सूर्य रेखा है बहुत चौड़ी हो रही है, काली काली सी है, नालीदार है, चौड़ी है। यश जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा पैसा नहीं था, जितना भी उधार दिया उसी का था, जाने तो दे दिया तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो उसके लिए माथा पच्ची मत करिएगा। या किसी को उधार दीजिए तो ये सोच कर समझ के दीजिए कि मेरा नहीं था, गया तो गया। धन वापस नहीं मिलता ऐसे लोगों को। पुरुषों के पास खासकर अगर मैं कहूं तो धन नहीं रुकता, महिलाओं में तो एक बार हो सकता है, पुरुषों में कभी भी नहीं रुकेगा। धन के लिए संघर्ष भी अच्छा खासा करना पड़ता है, निर्णय गलत होते हैं। निर्णय कभी भी लीजिए, कोई भी लीजिए, किसी के लिए लीजिए, तो वो निर्णय देख दाख के लीजिए, सावधानी पूर्वक लीजिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये रेखा शनि की तरफ मुड़ी है, ऊपर जाके शनि की तरफ मुड़ी है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। शनि मतलब हो गया सने सने, धीरे धीरे। ये रेखा अगर कहा जाए सफलता है, लेकिन मेहनत करेगा मिलेगी, 100% मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खासकर 36वें साल से धीरे धीरे जो है तेजी से, फिर जो है तेजी से, धीरे धीरे फिर तेजी से जो है चीजें बढ़ने लगती हैं। ऐसे लोग धनवान होते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से। बैकअप शुरुआती दौर में किसी से नहीं मिलता है। शुरुआती दौर में उन्नति अगर कहा जाए करते हैं, लेकिन सुख अगर कहा जाए, एक दिली सुख होता है ना, मानसिक रूप से सुख, किसी ना किसी बात को लेके कहीं ना कहीं एक कहते नहीं कंप्रोमाइज करके चल रहा है। बाकी धन आ रहा है, व्यवस्थाएं चल रही, वो ठीक है। मेहनत करके मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है अपने परिवार के लिए, जो भी है। देखिए, उम्मीद करता हूं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारी संस्था के 2 नंबर हैं, 7310068143 और दूसरा 7054578297, नीचे चल रहा होगा पट्टी पे। इसके अलावा और कोई नंबर हमारी संस्था का नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।